चाहे वो दिनेश यादव हो, चाहे जीतू भोजपुरिया हो, चाहे फिरोज फैशन हो, चाहे कोई भी है। अपने आप को माधर चौथ बहुत बड़ा तू स्टार समझता है। जैसे वो चूतिया माधर चौथ के पास पहुंच जाए, हाँ नाली के कीड़े बोल रहे थे भोसड़ी वाले, हमारा डायलॉग हम ही चिपका रहे हैं, इनकी माँ का चोदो। नमस्ते प्रणाम दोस्तों। राइटर दिनेश यादव एंड भोजपुरी सिंगर धनंजय धड़कन, ये दोनों आपस में इतने ज्यादा करीबी दोस्ती था कि ये दोनों, एक सिंगर तो छोड़िए और ये राइटर तो छोड़िए, राइटर सिंगर होने के बावजूद इतने ज्यादा करीबी दोस्ती था कि इन दोनों को एक दूसरे के बिना पल भर भी नहीं बनता था। अगर इनको कोई मुसीबत आए तो ये हेल्प करेगा, अगर इनको कोई मुसीबत आए तो ये हेल्प करेगा। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थे। लेकिन हाल ही फिलहाल में आप लोगों को एक बातें भी पता होगा कि धनंजय धड़कन आरसी म्यूजिक से काफ़ी विवाद में फंस रहे थे, तो उस टाइम दिनेश यादव ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया और धनंजय धड़कन गिर चुके थे। लेकिन फिर से दिनेश यादव ने अपने दम पर उठाकर फिर से धनंजय धड़कन को आज इतने बड़े फिर से स्टार बना दिया। जैसे कि आप लोगों को इस बातों को शायद खबर भी मिली होगी या पता होगा आप लोगों को। लेकिन कुछ बातों को लेकर आज इन दोनों में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुके हैं, इतने ज़्यादा मुसीबत आ चुके हैं कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। जैसे कि धनंजय धड़कन सोशल मीडिया पर आकर इनके बारे में लाइव आकर बोलेंगे, कुछ थोड़ी बहुत बातें बोलेंगे, तो फिर इनके बातों से लेकर दिनेश यादव को इतने ज्यादा गुस्सा चढ़ जाएंगे कि ये भी लाइव आकर अपना प्रवचन दिखाना शुरू कर देगा। तो इनके बारे में बहुत ढेर सारा बातें, इतने बातें बताएगा जितने बातें वो भी नहीं बोला, तो इतनी बातें ये इतनी बातें बताएंगे इनके बारे में, इतनी ज्यादा उकट देगा कि क्या ही बताइए। जितनी गहरी दोस्ती थी इन दोनों का, उतनी ही ज्यादा दुश्मनी हो गई अब इन दोनों के बीच। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दोनों का वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आखिर आप लोगों को डिसीजन करना है दोनों में से कौन ज्यादा किनके बारे में बोलता है और किसका गलती है, ये आप लोगों का डिसीजन करना है। तो हम इस लाइव वीडियो में छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाएंगे ताकि आपका टाइम लॉस ना हो। अगर फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस फुल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो पहले इन दोनों का लाइव वीडियो देखिए और उसके बाद हम आप लोगों से फिर आगे बात करते हैं। चाहे वो दिनेश यादव हो, चाहे जीतू भोजपुरिया हो, चाहे फिरोज फैशन हो, चाहे कोई भी है, आप लोग किसी को पैसा इस तरह से ना भेजे, किसी से ऐसा ना करें। डायरेक्ट पहले हमसे आप लोग बात कीजिए, किसी से भी बात हो रहा था पहले हमसे कॉन्फ्रेंस पे बात कीजिए, हम यहाँ से बोलेंगे, हम आपसे बात करेंगे, आपसे हमारी फेस टू फेस बात होगी, वीडियो कॉल पे बात होगी, फिर हमसे लीजिएगा। नहीं तो मेरे नाम पे चाहे मेरा ही आवाज़ निकाल के कौन बात कर लेगा कि हाँ धनंजय जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है पैसा भेज दीजिए, गाना चल जाएगा। तो बहुत सारा फ्रॉडगिरी आजकल चल रहा है, तो आप लोग उससे सतर्क हो जाएंगे। इसको साले को ये नहीं समझ में आ रहा है कि माधर चौथ तू अपनी औकात भूल गया भोसड़ी वाले, हमको आके गाली दे रहा है। तू जीतू भोजपुरिया को उल्टा सीधा बोल रहा है। जीतू भैया से मिलने के लिए तुझे साले कई बरस लग जाएंगे, ये भी सोच ले, और उनके जैसा आदमी पाने के लिए तेरे जैसे 20 पैदा करके छोड़ दिए होंगे और 75 लाइन में लगे हैं कि भैया हमको बना दीजिए। समझा? कभी हिस्ट्री उठा के देख लेना उनकी। तू माधर चौदा भोसड़ी वाले आए हो, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हो। और सबसे बड़ी बात तो तू लाइव आके हम लोग को टारगेट कर रहा है। आवाज उसी के साथ रह रहा है जो तेरी मार रहा था पहले। आज तू उसको अपने आप को बहुत बड़ा हित समझता है। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, जानबूझ के लगा कि हम लोग नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के बाबू, जया नाम ले लूंगा ना अब तो देखा दोस्तों, ये था इन दोनों का लाइव। अब इन दोनों को बातों को लेकर आप लोगों को क्या दिल में रहा है धनंजय धड़कन के बारे में एंड दिनेश यादव के बारे में, इन दोनों के बीच में अगर आप क्या कहना चाहते हैं, आप लोग प्लीज आप लोग अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि लोगों को भी पता चले कि हाँ कौन किसके खिलाफ है और किसका गलती है। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के जरिए कोई न्यूज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप लोग ऐसे ही न्यूज से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप लोग हमारे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है आप लोगों से किसी और ऐसे ही एक्साइटिंग मजेदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।